रानी बेटी राज करे। बेटा मैं ताजियत के लिए गई थी, कुट्टो गम से निढाल थी। ऊपर से उज़मा के ससुराल वालों का रवैया उज़मा के साथ ठीक नहीं था। क्या? फिर तो कुट्टो आंटी को चाहिए कि उज़मा को फौरन अपने घर ले आए। नहीं फैसल, मैं नहीं चाहती कि अम्मी के ऊपर कोई भी दूसरा एहसान करे। और वैसे भी अब्बू ने हमेशा मुझे बेटे की तरह पाला है और मैं ही इस घर का बेटा हूँ। रानी बेटी राज करे। भाई अम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि राहिला को एतराज होगा? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें राहिला ही दे सकती है। राहिला? भाई अपनी मंजिल की तरफ जाओगे तो तुम्हें मंजिल मिलेगी ना, और मंजिल खुद चलकर तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। सही कह रहे हैं आप। मैं खुद अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। थैंक यू भाई। पता नहीं मुझे मेरी मंजिल कैसे मिलेगी, या शायद कभी नहीं। देखा मी, मुझे वही सजा मिली जो आप चाहती थी। मैं कितनी मजबूर थी। मेरी जगह माँ बनकर सोच बेटा। अम्मा, एक बार कह दे, आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं उस्मा, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अब देखना अल्लाह ने किस तरह तेरा पर्दा रख लिया। बस भूल जा सब कुछ। शाबाश। अरे 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 उस्मा, तुमने वादा किया था। ये लो, आओ यखनी पी लो, उसके बाद तुमने दवाई भी खा ली। शाबाश। अम्मी, आप उस्मा को संभालें और खुद भी संभालें अपने आप को। ये लो बेटा। हाँ बेटा, ये लो मेरी सलाद है। अच्छा बताओ, वो हया आ गई? नहीं, हया तो नहीं आई, वो शायद अपने घर चली गई होगी। नहीं नहीं, उसने तो कहा था कि यहीं आएगी। पता नहीं। अच्छा वो फैसल चला गया? नहीं अम्मी, फैसल को मैंने खाने के लिए रोक लिया है। मैं कुछ बना लेती हूँ जाके। आप इसको यखनी पिलाएं। जाओ शाबाश। इधर बेटा, थोड़ी सी है। नहीं चाहिए। मेरी जान, थोड़ी सी मेरा बच्चा। शाबाश, ताकत आएगी बेटा। जीना अदनान तो शुरू से ही ऐसा है, इसलिए इसकी ज़बान पे फौरन राहिला का नाम आ गया। फिक्र तो मुझे जहांजेब की है। आपकी सना से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, इतना अर्सा गुजर गया, कभी आमना सामना नहीं हुआ। सुनो, जहांजेब के सामने उसका जिक्र नहीं करना, वरना वो मुझे मुजरिम कहेगा। तो क्या गलत समझेगा? आपने हमेशा बच्चों की खुशी पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है। अगर आप रहीला को बहू बनाकर पहले ले आती तो ये दिन ना देखना होता। हाँ सही कह रही हो, लेकिन अब जहांजेब के सामने किसी का नाम लेते हुए डर लगता है मुझे। कोई और नाम लेने की जरूरत भी क्या है? बिखरे हुए जहांजेब को सिर्फ हया ही समेट सकती है। वैसे भी मैंने बहुत हिम्मत और हौसला देखा है उस लड़की में हालात से लड़ने का। हाँ सही कह रही हो। मियाँ के बनने के बाद उसने अपनी सौकन की दिन रात खिदमत की, उसको इलाज के लिए बाहर भेजा, उसकी बेटी को पाल रही है। इतना हौसला किसमें होता है? बस जहांजेब मान जाए। आपा अब बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ये काम करके ही जाऊंगी। आइए अंदर चलते हैं, चाय पियेंगे।
हया, ये क्या किया तुमने? उन तीनों माँ बेटियों को गिरफ्तार करवा दिया। अम्मी, उनका यही अंजाम होना चाहिए था। आप जरा खुद सोचे, उस्मा की जान जा सकती थी और फिर बच्चे का तो कत्ल हुआ है ना। अच्छा किया आप ही उनको फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन बेटा ये भी तो सोचो, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, मर्द नहीं है उनके घर में कोई। तो वो जुर्म पे जुर्म किए जाए, जुल्म किए जाए और हम खामोश रहें। अच्छा अच्छा, तुम ज्यादा अक्लमंद हो, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। लेकिन हया, मैं तुम्हें एक बात कहूँ बेटा, तुम फैसल के साथ तो अच्छे तरीके से बात किया करो। शिकायत कर रहा था वो मुझसे तुम्हारी। शिकायत तो मुझे आपसे भी। अम्मी, हया आ जाए, खाना लगा दिया है, फैसल इंतजार कर रहे हैं। जाओ हया, खाना खा लो बेटा, खाना खा कर ही जाना। नहीं अम्मी, खाना तो मैं मुस्कान के साथ ही खाऊंगी। फैसल यहाँ रहना चाहता है तो बेशक रहे, लेकिन आप उसे कोई खर्चा नहीं लेंगी। आपका तमाम खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, प्लीज। अच्छा मैं जाऊंगी, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा, ध्यान से जाना। अम्मी चाहे ना, आप जाके खाना खा लें। उस्मा बेटा, आज मेरा तुमसे दूर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। और पता है आज तुम मुझे कैसी लग रही हो? कैसे? बिल्कुल वैसी जैसा मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे पैदा होने के बाद। ऐसी मासूम और फरिश्ता सी। राहिला, जानती हूँ कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ? मुझे क्या मालूम? अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं जिंदगी के सहरा में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता फिरता। आपसे पहले मेरी जिंदगी भी सहरा जैसी थी। आपके आने से बहुत फर्क पड़ा है मेरी जिंदगी में। और देखो ना, अब कितना फर्क आ चुका है। पहले राहिला को झूठ बोलना नहीं आता था, अब इसे झूठ बोलना भी आ गया है ना राहिला? क्या मतलब? मतलब ये कि इसने मुझसे कहा था कि आज ये खाने में कीमा और चने की दाल बनाने वाली है, और बनाई नहीं। देखो क्या खाना बना। चिकन। कौन भेज रहा है तुम्हारे? हेलो, राहिला, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? कोई रॉन्ग नंबर था। फैसल, आप तो खाना निकालें। है आप बैठो ना, खाना खा लो, मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ। अम्मी, लाओ मुझे दो। अरे वाह, ये तो राइट नंबर है। ये लो, बात करो। राइट नंबर? छोड़ें से, ये तो हमेशा रॉन्ग को राइट कह देती है। क्योंकि तुम्हारी तरह मैं बुज़दिल नहीं हूँ। वैसे फैसल, ज़रा अपनी खैर मनाइएगा, कोई पता नहीं किसी दिन आपको भी ये रॉन्ग कह दे। अब मुझे इजाज़त दो, क्योंकि मेरा मूड तो सब खराब हो चुका है। मुझे खाना था कीमा और चने की दाल, क्योंकि तुमने बनाई नहीं। बाय। हाय, अजीब लड़की है भाई ये हया भी। मगर सच्ची है। आप खाना खाए ना, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। हेलो,
राहिला, तुमने मेरा फोन रॉन्ग नंबर कह के क्यों बंद किया? क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारा नंबर रॉन्ग ही है। राहिला प्लीज प्लीज, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, उसी जगह पर जहाँ हम मिलते थे। प्लीज राहिला। मैंने वो तमाम निशान मिटा दिए जहाँ हम कभी मिला करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल मिटा दिया। मगर राहिला, मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं मिटा पाया और ना ही मिटा पाऊंगा। प्लीज अपने लफ्जों को लगाम दीजिए और मुझे कॉल मत करिएगा फिर से। कोई ताल्लुक नहीं है अब हमारा। राहिला, इतनी बदगुमानी राहिला। आप क्यों भाई, क्या हो तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? फोन किसका था? फोन वो इरफान की अम्मी का था। माफी मांग रही थी। माफी? उस्मा की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब वो माफी मांग रही हैं। बाज लोग पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही नादिम होते हैं। उससे पहले तो जुल्म पे जुल्म ही करते जाते हैं और उनका दिल भी नहीं दुखता। खैर छोड़ो, भूल जाओ। दिल तोड़ने वाले अपने अंजाम को खुद पहुंचते हैं। तुम आओ, चलो खाना खा लो, सुबह से भूखी हो। कम ऑन, आओ। आप चले, मैं आती हूँ। ओके। ठीक था। राहिला ने बात करने से इनकार कर दिया क्या? आनी, बेटा देखो, जब दिल टूट जाए ना तो उसकी किरचियां समेटने में उम्रें गुजर जाती हैं और तुम अभी से हिम्मत हार बैठे हो। आनी, राहिला जानती है कि मैं हमेशा से उसे कितना चाहता हूँ। देखो, साइमा की जगह लेना राहिला के लिए इतना आसान नहीं है। वो जब जब तुम्हारे बारे में सोचेगी उसे साइमा का ख्याल सताएगा। तो फिर मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि साइमा मेरे लिए एक ख्याल थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत तो राहिला है। तुम्हारे लिए साइमा एक ख्याल थी ना बेटा, कि एक ख्याल आया और चले गया, मगर राहिला की तो वो बहन थी। वो अपने को कैसे तैयार करे उसकी जगह लेने के लिए जब तक दोनों खानदान के बुजुर्ग ना चाहें। जी हाँ, जब तक देखो राहिला की माँ नहीं राजी होंगी वो अपने को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सकेगी। कहाँ से लाएगी वो ये हौसला? देखो देखो अंकल आपके लिए क्या लाए हैं। सॉरी अंकल, मैं ये नहीं ले सकती। मम्मा की परमिशन के बगैर मैं गिफ्ट भी नहीं ले सकती। अरे बाबा, अंकल ने आपकी मामा से परमिशन ले ली है, और अगर आप ये गिफ्ट अंकल से नहीं लोगी ना तो अंकल सैड हो जाएंगे आपसे। ओके अंकल। मुस्कान, मम्मा, आप अब तक अपने कमरे में क्यों नहीं गई? और ये क्या है आपके हाथ में? मम्मा वो अंकल। मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया मुस्कान कि किसी गैर शख्स से कोई भी चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामा, इमरान अंकल कह रहे थे मैंने मम्मा से परमिशन ले ली है। जाइए अपने कमरे में। और ये क्या मिस्टर इमरान, आप मुझसे पूछे बगैर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में इतनी रात गए तक क्या कर रहे हैं? सॉरी, आप ये भूल रही हैं कि ये घर मेरी कज़न का भी है, फर्स्ट कज़न का, और मुस्कान से भी मेरा कोई रिश्ता है। मामू का रिश्ता निभाने का इतना शौक है तो आइंदा फ़ोन करके और इजाज़त लेकर आइएगा। आइंदा अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में आए ना तो चौकीदार अंदर नहीं आने देगा, चाहे तो आजमा के देख लें। सुनिए, आई एम सॉरी, मैं आइंदा आपकी गैर मौजूदगी में इस घर में नहीं आऊँगा।
चलो इस घर में आने की इजाजत तो मिली। मुस्कान, जी मामा। बेटा आप जो भी कहती हैं, चॉकलेट चाहिए होती हैं, आपको खिलौने चाहिए होते हैं, आपकी मामा आपको सब ला के देती है ना? जी मामा। तो फिर आपने इमरान अंकल से चीज़ें क्यों ली? मामा वो तो मैं अपने कमरे में थी, इमरान अंकल ने मुझे बुलाया था तो मैं उनके पास चली गई। अच्छा, आज के बाद हमीदा, रजिया या मेरे अलावा कोई आपको बुलाए तो आपने नहीं जाना, ठीक है? ओके मामा। वादा? वादा। सो जाओ, मैं अपनी गुड़िया को खुद सुलाऊंगी। ओके। तुम यहाँ? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया बेड से उतरने से? अंदर बहुत हब्स था, सांस घुट रहा था मेरा, इसलिए बाहर आ गई। कम से कम हवा तो है ना यहाँ। तुम अपने अंदर के हब से छुटकारा पाने की कोशिश करो और महसूस करो अज़मा कि तुम्हारे चारों तरफ ताज़ा हवा चल रही है। जब हब्स सांसों में उतर जाए तो उससे निजात नहीं मिलती। देख के, संभल के। उस्मा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ? मैं तो गिरने लगी थी, फैसल ने संभाल लिया मुझको। मेरी जान, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, बहुत संभल संभल कर चलना होगा। हर मर्तबा संभालने के लिए फैसल थोड़ी ही आएगा। आओ चलो, आराम आराम से मेरी जान। आजा शाबाश, चलो आराम आराम से। आजा मेरी जान। उस्मा, कुछ खा लो ना, कमजोर हो गई हो, कुछ नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगी? अभी मुझे ठीक नहीं होना। किसके लिए? बस उस्मा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बार बार उन बातों को नहीं दोहराओगे, भूल जाओगे। मिटा क्यों नहीं देती तुम वो यादें? अभी यादों को कैसे दिल से निकाल दूं मैं? मुझे नहीं खाना, बस। क्यों भाई, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा फैसल। उस्मा कुछ खा ही नहीं रही है, और ठीक कैसे होगी अगर ये खाएगी नहीं तो? अच्छा, कमाल करती हो राहिला, तुम्हें तो खिलाना भी नहीं आता। हटो, उस्मा सिर्फ मेरे हाथ से खाएगी। नहीं खाना मुझे, प्लीज। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। जो कुछ ऐसे है कि एक लड़के ने लड़की से कहा कि तुम हमारी मोहब्बत के बारे में किसी को कुछ मत बताना। लड़की बोली, तुम्हारी बहन को तो मैं जरूर बताऊंगी। कल ही मुझे कह रही थी कोई गधा ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। मजे करना। आप याद है मैंने क्या कुछ ऐसे ही कहा था ना?
चलो उठो शाबाश, अब खाओ तुम। अरे इतने मजे के अंडे, बल्कि अंडा है ये। रानी बेटी राज करे। मैं चाहता हूँ कि तुम और अदनान। प्लीज, मेरा नाम किसी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बात नामुमकिन है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम्हें ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि बेटी बना कर रखा, और तुम मेरी ही बेटी के कफन को मैला करने चली हो। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा हाँ, कसूर मेरा ही। कसूर मेरा है कि मैं आस्तीन में सांप पाल रही थी।